बारह मास रया विवाद के दिन पापी दुर्योधन ना करे दिनियसना अर्पण होए तुमोरया सत्यवादी बण बणो बटगी बोला बणो बणो गया कन्ना मूले बोले कया स्वामी नारायण स्वामी नारायण तुम्हारा सय के कोई रणानी आर्या कोई बणोनी बाजा पानवो तुमोरया समाकुले बारह मास रया अरुणी जांगलय अब तो कंद्र परस्ते मांगो गाजुल का बणो रया अरे स्वामी नारायण तुम्हारे रे आधारे कना शोभा देवने चोलांगड़ी चौका अरे सवाच बेटा गो माओ बुबा गोद भाई बनो संग दो जखानी वही अरे वर्ष निभ गया जुग बीत गया चवा दो जखानी वही मैं त्यों की न गुरी मानवो तुमोरया सत्यवादी रया सत्यावादी में त्यों का मानलो अरे भाई बनो संग रया यो मातो कहे संग बाल गोपाल की रक्षा करना अरे धर्म का मैती दिला तुम तई कलिन्या कलियो दिला जोड़ी भू कणी दका दान में दिला अरे तुम कहते दिला गवड़िया ग्यो दिला पवनड़िया दई दिला पानवो तुम रुष्टि नावया मोती का मान अरब दो देखने वही चोला अंगड़ी चौके दो देखने वही दरामा का मेती अरे बारा मुठी मानो तुमोरया समाकुले तुम्हार नो क्या चन्नो नारायणी देवी के बसी की तुमने पढ़ल के मुना अब जो पढ़े ये पनवल हां लोगों ने चे नाम यो पनोमा अब और क्वेश्चन पनोमा पनवल लाणवल कुछ तो मरदा जो तुम सीख सिचलिया सरगार हो जाए यहां से ना सच में कति महिलाएं जान दी है पनवल तो योगा लाभ कोई और भी जानदा खाल में अब तुम भी बूढ़े होने जाना चाहिए धीरे धीरे पनवल भी खत्म अब क्या जानता जब तक मैं छो तब तक लोगो लो जब मैं भी चल जाऊँ तो तने कोई और नहीं ये जो नई बारिश नहीं हो तो भी सिखाने है इसी के दिन सन योता नहीं हो अब तो महिलाएं हर मंच पे हैं जग भजन होना सीढ़ी आना जग ब्यो होना सीना चना जग में वाला खेल होना मंच पर सीजना तो पनवल सीख ले नहीं सीखला अब से कॉल तो होता भी जरूर सिखाने होता है। तो ये वृद्ध माता जो गा रही हैं ये पांडवों की गाथा है और गढ़वाली में गाई जाती है तो इसको दो नामों से जाना जाता है। तो इसको जागर कहते हैं, जब इसको पंडित गाते हैं तो इसको जागर कहा जाता है, जागर शैली। और जब इसको आम जन गाते हैं तो इसको पनवाली कहते हैं, पनवाली। तो जो लोग पहाड़ी से भाई गढ़वाल तो जानते छे ना और इस परंपरा तो जानते छे ना, वो भी देख लो कि आज भी कितना जीवंत जो हर जगह आजकल जगह भी सुनो पाना नृत्य होना पनो नाचना कहीं पुखने पनो से ना तो कखी बहुत अन्य पौनो पौनो यो पनाओ की तक ये पंडित का जागरों का साथ मनाइन। और यख जो चाहिए ढोली का दगड़वा तो प्रसिद्ध ढोल सागर के मर्मज्ञ जतरू लाल जी हुए हैं, उनका पुत्र और उसका सहयोगी इस समय इस ढोल पे है, इस ढोल सागर पे है और पांडवों को आह्वान कर रहे हैं। उनका
उनका नृत्य करवा रहे हैं। तो ये सारा आयोजन पूरी तरह से इन दो जो ढोल और दमाव हैं इन पे आश्रित है, इन पे आधारित है और बहुत शानदार सी परंपरा है, समृद्ध परंपरा है। दिसंबर का माह है कि ठंड पड़ती है पहाड़ों में, बावजूद उसके इस तरह के बहुत लंबे आयोजन। ये जो पांडव नृत्य का आयोजन है लगभग 1 महीने का है, नवंबर 27-28 तारीख से लेकर के और 25 दिसंबर तक। तो इस तरह से देवमय हो रखा है इस समय पूरा उत्तराखंड। हर गांव में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, रात रात तक, दिन दिन तक। दिन में एक बहुत शानदार परंपरा है, इसको छाको कहते हैं। इन पांडवों को घरों में आमंत्रित किया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, भाईचारा बनाए रखने के लिए, मानवीय मूल्यों को जीवित रखने के लिए, मानवीय मूल्यों का संवर्धन के लिए। इससे बेहतरीन कार्यक्रम और हो नहीं सकता। इस रात में आप देखिए किस तरह से लोग, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। नारायण नंद गोकुले जाता मथुरा नाम कंद पितरकले चिलात प्रतिगाम। ये वासुदेव भगनीचा देवी माल विभूषिताम। ये खंड के टकधारणी बहार अवतारिणी। ये सिद्ध बसमास पे ये देवी बैरांग धारणी। ये पाप ते पाप तंत्र घंटिका मान देता धारणी। गणेशाय नमो, श्री शारदा माता जाय नमो, श्री वेदु धनकले कालिका कुतो जात माने। पांडवो मन सरोवर मंगाए, मालो अरुणी वे जंगल। पांडवो सोबनारे चांदनाए, पांडवो सोबनारे चांदना। जुदावे जाया जुनाए, पांडवो धनुर्धारी जुनाए। गांधर्वो महाबली भीमसेना। समृद्ध है परंपराएं हमारी पहाड़ों की। देवभूमि है, उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में विशेषकर जो गढ़वाल का आंचल है, ये पांडवों के हर अवशेष यहाँ मिलते हैं। पांडवों का चाहे वनवास रहा हो, चाहे उनका अज्ञातवास रहा हो,
या मोक्ष, वो सभी पांडवों की वो लीलाएं उत्तराखंड के इस अंचल में हुई हैं। केदारनाथ मंदिर की स्थापना हो, मदमहेश्वर हो या स्वर्गारोहणी हो जो बद्रीनाथ के पास है, ये सभी पांडवों से संबंधित स्थान हैं। और इसके अलावा उत्तरकाशी टिहरी में लाखा मंडल हो, तो सभी जगह पांडवों के उनके कर्म क्षेत्र रहा है, आध्यात्म के क्षेत्र रहा है, मोक्ष का क्षेत्र रहा है। तो सभी जगह इस तरह से पांडवों को याद किया जाता है, पांडवों की आराधना की जाती है, पांडवों का आह्वान किया जाता है, उनके नृत्य कराए जाते हैं, उनकी गाथाएं गाई जाती हैं, जिनको जागरों के रूप में या पांडुली के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। और द्वापर का जो सबसे बड़ा धन था पशुधन, तो पशुधन और कृषि धन के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसको निरोग रहने के लिए ये सारे आयोजन किए जाते हैं। तो बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है, चाहे पांडवों का अपने कर्म क्षेत्र हस्तिनापुर रहा हो जो मेरठ के पास है, चाहे इंद्रप्रस्थ रहा हो जो दिल्ली के पास है, चाहे कृष्ण की भूमि मथुरा रही हो, वृंदावन रही हो, लेकिन जो देवभूमि है उत्तराखंड और उसमें गढ़वाल का आंचल, इसमें बड़ा संबंध इन पांडवों का कृष्ण का रहा है। तो आज भी लोग इनको अपने इष्ट मानते हैं और इनका आह्वान करते, एक एक महीने तक चलने वाले ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इस समय हम थाला में हैं और ये ABM इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं कुंदन नेगी जी। तो नेगी जी, ये कार्यक्रम कब से चल रहा है और कितना लंबा कार्यक्रम है? हाँ, ये एक्चुअली 28 नवंबर से कार्यक्रम आरंभ हुआ है और ये विगत 2008 में ये कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद कई समस्याएं होती गाँव में और कभी ये हो नहीं पाया। ये 15 वर्षों के बाद पहली बार हमारे नवयुग मंगल दल और महिला मंगल दल के द्वारा ये हमको ये दबाव डाला गया है कि ये कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया जाना है और आपको सहयोग करना है। तो बच्चों की और जो हमारी महिला मंगल दल की माताएं और बहनें हैं और उनके दबाव को देखते हुए हमको मजबूरन ये आयोजन करवाना पड़ा। और नमस्कार, प्रणाम, मैं उपेंद्र सती पहाड़ी रेवार, उपेंद्र सती यूट्यूब चैनल से। तो सर, आप अभी बता रहे थे इस लीला के बारे में, आप तो विज्ञान के छात्र रहे हैं और एक महीने का ये कार्यक्रम, तो आपको कैसा लगता है ये आध्यात्म का कार्यक्रम? मुझे तो ये लग रहा है कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है जो मोबाइल पे इतने ज्यादा व्यस्त है, जिनको ये नहीं पता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो परंपराएं हैं, ये किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो कमोवेश कम से कम ये जो कार्यक्रम है, हमको ये हमारा ये चैलेंज भी है कि अपने पीढ़ी तक हम इसको कैसे पहुंचाएं। और मुझे बड़ी खुशी के साथ, बड़े गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी अपकमिंग पीढ़ी है, जो मतलब 16 से और 22-23 साल के बीच के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज को। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि परंपराएं तो अपनी जगह है, वो चलती भी रहेंगी, परिवर्तनशील भी रहेंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अध्यात्म से आप विज्ञान को कैसे जोड़ते हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? मेरा मानना है कि आध्यात्म के बिना विज्ञान है और विज्ञान के बिना आध्यात्म नहीं है, कि दोनों ही शोध की विषय है। ये हमारे यहाँ अगर ये नृत्य हो रहा है, ये एक शोध का विषय है कि आप मतलब आखिरकार ये होता कैसे है, ये होता क्या है। जो देवता प्रकट होते हैं, ये एक शोध का विषय कि होते कैसे हैं। तो इसलिए विज्ञान और आध्यात्म को अलग अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। वास्तव में इसको हम काल्पनिक नहीं कह सकते, इसकी इतनी गहरी जड़ें हैं, इस संस्कृति की इतनी गहरी जड़ें हैं। हर गांव में ये सदियों से ये मनाया जाता रहा है, इस तरह का आयोजन किए जाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, अध्यात्म है, जो कि हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जीवन की आपाधापी में जो लोग हैं, तनाव में हैं, उस तनाव को मुक्त करने का भी एक साधन है। आपसी भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और अहिंसा का संपोषण होता है। और यही मानवता का जो सामाजिक ढांचा है मानवता का, उसको ये परिपूर्ण करता है, उसको ये पोषित करता है, उसको ये पल्लवित करता है।